हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और हम इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में पाइथन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को समझेंगे जो कि हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन, ब्लॉक्स और इंडेंटेशन। ये एक सैंपल पाइथन प्रोग्राम है। यहाँ पे कलर कोड ही खुद कन्वे करता है आपको कि किस स्टेटमेंट या किस इंस्ट्रक्शन को हम कमेंट कहते हैं, किसे हम फंक्शन कहते हैं, कहाँ आपके एक्सप्रेशन हैं, कहाँ स्टेटमेंट्स हैं, या कहाँ आपके इंडेंटेशन हैं, या कहाँ ब्लॉक्स हैं। लेकिन फिर भी हम इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में, इस कोडिंग में कहाँ कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है। राइट, सबसे पहले एक्सप्रेशंस को देखते हैं। एक्सप्रेशन एक लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या पाइथन उसे इवैल्यूएट करके कोई वैल्यू प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल 10 अपने आप में एक वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन है। x की वैल्यू कोई है और उसमें 5 ऐड हो रहा है, तो इनको ऐड करने के बाद भी 15 विच इज अ वैल्यू, इट इज प्रोड्यूसिंग अ वैल्यू। y 15 से कम है, ये इसका आंसर yes भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, मींस ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन वैल्यू रिजल्ट मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इस सैंपल प्रोग्राम में 10 है, x + 5 है, x + 2 भी है, y << 15 है। ये तीन अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट्स की प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होती है ये वैल्यू प्रोड्यूस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए देखते हैं। लाइक प्रिंट x + 2 एक स्टेटमेंट है, x को 2 में ऐड किया गया है और उसे उसकी वैल्यू को प्रिंट किया गया है। x + 5 इनको ऐड करने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो y में असाइन किया गया है, सेव किया गया, और इसी तरह 10 को x में असाइन किया गया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रोड्यूस कर भी सकती है स्टेटमेंट, नहीं भी कर सकती, बट सम एक्शन इज बीइंग टेकन। द एक्शन इज द मेन थिंग। तो अगर हम अपने सैंपल कोड को देखें तो यहाँ पे ये x + 10 पूरा जो है, या y = x + 5 है, या प्रिंट x + 2 है, ये पूरी की पूरी अपने आप में स्टेटमेंट्स होंगी। राइट, अब बात करते हैं हम कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन है जो सोर्स कोड को क्लैरिफाई करती है। सोर्स कोड मतलब हमारा पाइथन का प्रोग्राम, उसकी हर एक लाइन को अगर आपने क्लैरिफाई करना है या पर्टिकुलर ब्लॉक को क्लैरिफाई करना है, पोर्शन को, तो वो हम कर सकते हैं। पाइथन में कमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये हैश सिंबल से बिगिन होती है और एंड ऑफ लाइन के साथ खत्म हो जाती है। अगर ये सिंगल लाइन कमेंट है, हम यहाँ सिंगल लाइन कमेंट की ही बात कर रहे हैं। हैश दिस इज अ सैंपल पाइथन प्रोग्राम, ये एक एग्जांपल हुआ कमेंट्स का। हम अपने पाइथन प्रोग्राम में देखें तो ये पहली दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों कमेंट हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, ये नेक्स्ट लाइन में जो फंक्शन है वो क्या है। इसके बाद यहाँ भी दो इनलाइन कमेंट हुए हैं इस्तेमाल, जो स्टेटमेंट के बीच में ही है। तो यहाँ ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, लाइक कोलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक, लाइक फंक्शन गोइंग गुड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये अपने आप में सिर्फ कमेंट्स हैं, ये समझने में आसानी होती है प्रोग्राम को। अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन एक कोड है, इसके पास एक नाम होता है, और इस नाम को, इस कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और जब भी चाहें और जहां भी चाहें हम इसका नाम स्पेसिफाई करके इसे री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है ये DEF कमांड से डिफाइन होता है, इसकी डेफिनेशन देते हैं जब भी हम। अब यहाँ पे हमारे इस सैंपल कोड में गोइंग गुड इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया, डिफाइन गुड गोइंग फंक्शन। फंक्शंस की एक पहचान है कि उनके पीछे जो है वो राउंड ब्रेसेस होती हैं। यहाँ पे कॉलन है, और कॉलन के बाद ये स्टेटमेंट है जो फंक्शन में एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट है प्रिंट इट इज इजी टू कोड इन पाइथन। तो जब भी हम चाहें कि ये स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, हमें सिर्फ इस प्रोग्राम का नाम ही कहीं भी लिखना पड़ेगा, वहां पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। राइट, अगर हम अपने इस कोड में देखें तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को लिखा है DEF गोइंग गुड, इट इज इजी टू कोड इन पाइथन। अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे, ये देखिए फंक्शन कॉल्ड। यहाँ पे जब भी हमारा इंटरप्रेटर इस लास्ट लाइन पे पहुंचेगा तो ये सीधा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। राइट, तो ये लाइन यहाँ प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। राइट, अब बात करते हैं हम ब्लॉक्स और इंडेंटेशन की। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो किसी और स्टेटमेंट का पार्ट हो या किसी फंक्शन का हिस्सा हो, उन्हें ब्लॉक या कोड ब्लॉक या
सूट ऑफ पाइथन इन पाइथन कहते हैं। और इंडेंटेशन का इस्तेमाल होता है ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। इंडेंटेशन बेसिकली 4 स्पेसेस, टैब स्पेसेस भी कई बार कह देते हैं, उसके इक्वल होता है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल इंडेंट को मार्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर इफ स्टेटमेंट जो है, इफ में देखें ये एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या एक स्टेटमेंट है ज़्यादा है, ये 4 स्पेसेस के बाद आई है, तो दिस 4 स्पेसेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। और ये पूरा जो इफ और प्रिंट का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, दिस इज अ ब्लॉक। एल्स का भी इसी तरह ब्लॉक है अपना। अगर इसको हम कोडिंग में देखें तो यहाँ पे इफ वाला जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज अ सेपरेट ब्लॉक, और एल्स के बाद ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ सेपरेट ब्लॉक। और इंडेंटेशन ये देखिए आप 4 स्पेसेस के साथ इंप्लीमेंट की गई है, राइट। सो इस तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश की, जहां में एक्सप्रेशन को समझा, स्टेटमेंट को समझा, कमेंट्स को समझा, फंक्शन को समझा, ब्लॉक्स और इंडेंटेशन को समझा। अगर हम सब कुछ समराइज करें तो हैश टैग के साथ हम कमेंट्स लिख सकते हैं, जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं। कमेंट्स इनलाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस जो हैं वो DEF मींस डिफाइन हम कर सकते हैं। फंक्शंस के बाद हमेशा राउंड ब्रेसेस होती हैं उनके नाम के बाद, और इनको जब भी चाहें हम एग्जीक्यूट करना, री एग्जीक्यूट करना, तब इनके नाम के साथ इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट स्टेटमेंट में देख रहे हैं। और वैल्यू जो होती हैं या कोई ऐसे सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जो वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं, जो वैल्यू हों या ना भी हों बट एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाइथन है। इसी तरह ये ब्लॉक्स हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं ब्लू में और इसमें ग्रीन में। ये जो ब्लॉक्स हैं ये इसके लिए इंडेंटेशन का इस्तेमाल हुआ। इंडेंटेशन इज इक्वल टू 4 स्पेसेस है। और इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझा, और छोटी छोटी चीज़ें जो पाइथन के सिंटैक्स में इस्तेमाल होंगी उन्हें हमने समझने की कोशिश की। इन रिसोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू।